हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे आवेश तथा विद्युत क्षेत्र अर्थात चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तो चलिए, आपका चैप्टर चल रहा था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात आवेश व विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रोफोर्स लाइंस, ठीक है। तो यहां पे हमें बात करना है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश में प्रवेश कर जाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि हम बात करें प्लस क्यू माइनस क्यू, दो आवेश हैं, तो यह आवेश होता है वो सतत बल रेखाओं के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी कि हम बात करें कि यहां से ये बल रेखा निकलेंगी इस तरीके से, इस तरीके से ये चलेंगी, इसमें इस तरीके से। तो यहां पे एक बात का ध्यान देना है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से निकलकर वक्र बनाते हुए ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई वे काल्पनिक रेखाएं जो धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश में प्रवेश कर जाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं तो ये धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती हैं, और ये जाती है तो ये वक्र बनाती हुई जाती हैं। अब आती हैं इनके गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है नंबर 1। अब क्या बताना है इसमें, एक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो नंबर 1 में ये बता देना है आपको
कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाते हुए ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर 1 हुआ। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। नंबर 3, वैद्युत बल रेखाएं एक सतत वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। ठीक है, सतत वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। नंबर 4, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी याद रखना है। नंबर 1 क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाते हुए ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती हैं। नंबर 2, ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। नंबर 3, वैद्युत बल रेखाएं सतत वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। सतत का मतलब होता है लगातार वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। नंबर 4, वैद्युत क्षेत्र यानी कि ये बल रेखाएं होती हैं तो वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया था कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती तो देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो यहां से वैद्युत बल रेखा यूं गई प्रवेश करेगी इसमें। ठीक है, यूं जा रही है इस तरीके से। अब यहां पर हम ध्यान दें कि अगर हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीके से, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ठीक है, अब बात आती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती तो देखिए, अगर ये इस तरीके से काटेंगी, अगर इस तरीके से काटती तो इनका कटान बिंदु ये होता। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाली रेखा पर ये हो गई E1 पहली रेखा पर, यानी कि आपकी पहली रेखा थी, ये आपकी दूसरी रेखा है। अब इस रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इधर जाएगी E2, यानी कि जब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के लिए 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। तब उस एक ही बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र 2 दिशाओं को निरूपित करेगा, जबकि किसी एक ही बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र 2 दिशाओं में होना असंभव है। अतः इसी कारण वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बात और सुन लेनी है, वैद्युत बल रेखाओं के आधार पर बात करें हम, जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, यानी कि इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं समांतर, जब समांतर वैद्युत बल रेखाएं हों तो वहां पे एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसा होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो इस बात को ध्यान रखना, कई बार कॉम्पिटिशन में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी में, CP2 में। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है ये समांतर रेखाएं, तो यहां पर जैसे कि ये बिंदु है कोई A, ये बिंदु है कोई B, ये बिंदु है C, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या क्या होगा, तो EA बराबर EB बराबर EC, यहां सभी जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान। अब दूसरी कंडीशन आती है इस तरीके से, ठीक, यहां पर हमें ध्यान देना है। थोड़ा सा डायग्राम सही बना लेते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं,
ये रेखाएं दी हुई हैं आपको, तो यहां पे ध्यान देना है। और इस तरीके से रेखाएं दी हो, ये बिंदु आपका ए है, ये बिंदु आपका बी है, ये बिंदु आपका सी है, तब क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जहां वैद्युत बल रेखाएं सटीक होती हैं, निकट होती हैं, पास होती हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम, अर्थात यहां देखो सभी रेखाएं कैसी निकटतम है, तो इसका मान सर्वाधिक होगा। फिर इससे ई बी, फिर यहाँ पे ई सी। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां वैद्युत बल रेखाएं समीप होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र अधिकतम, तथा जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। यहीं पे कभी कभी एक चित्र और दे दिया जाता है इस तरीके से, इस तरीके से दे रखा होगा आपको, इस तरीके से ये बिंदु आपका ए रहा होगा, ठीक है, ये बिंदु आपका बी रहा होगा और ये बिंदु आपका यहाँ पर सी रहा होगा। तो आपको देखना है, देखिए सबसे सटीक कहां पर है, बीच में, तो यहाँ ई ए अधिकतम होगा। फिर इसके बाद किसका नंबर, तो देखो यहाँ पर सटीकता मिल रही है थोड़ी सी, तो यहाँ बिंदु बी पर हो गई वैद्युत क्षेत्र। सबसे कम कहां पर होगी और सबसे ज्यादा दूरी है, तो देखो सबसे ज्यादा दूरी यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई सी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहां वैद्युत बल रेखाएं समीप निकट होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम, तथा जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की मात्रा न्यूनतम होती है। ठीक है, तो आपको इन वैद्युत बल रेखाओं पर ध्यान देना है। ठीक है, ये तीनों डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अब कुछ कंडीशन और देती हैं, देखिए अब यहाँ पे हम बात करें थोड़ी, जब आवेश समान प्रकृति के दिए हों तब क्या कंडीशन बनती है, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए ये जब दोनों आवेश समान प्रकृति के दिए हों तब कैसे वैद्युत बल रेखाएं निरूपित होती हैं। जिसके मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो अभी हमने प्लस माइनस लिया था तब तो ये बंद वक्र बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहां से वैद्युत बल रेखा है, तो देखो धनावेश से वैद्युत बल रेखा निकलेंगी, तो वो इस तरीके से चलेंगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तब वैद्युत बल रेखाएं किस तरह बनती हैं। ठीक है, इस तरीके से। यानी कि जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इस कारण ये डायग्राम इस तरीके से बनता है। ठीक है, प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। ठीक, अब जब वैद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षण के कारण यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जिसके कारण इस तरह से ये वक्र बनता है। जब ऋणावेश हो तब किस प्रकार की आकृति बनेगी, यानी कि माइनस आवेश, तो माइनस आवेश। तो मैंने बताया था माइनस आवेश होता है वो वैद्युत बल रेखा क्या करता है, ग्रहण करता है, और धनावेश क्या करता है, निर्गत करता है। तो इस चिन्ह का लगाना ना भूले, चिन्ह पर विशेष ध्यान दें। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से आएंगी। ठीक है, इस तरीके से आएंगी इसमें। ठीक है, यहां बात करें इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से प्रवेश करेंगे तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा ये आपका।
तो यहाँ भी ये प्रतिकर्षण दिखाना पड़ेगा। प्रतिकर्षण के कारण ऐसा डायग्राम बनता है, इस तरीके से ये डायग्राम, ठीक है। तो ध्यान देना है, इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा जब दोनों विपरीत प्रकृति का आवेश हो तब, ठीक है। तो चलो इसे मिटा देते हैं। तो ये डायग्राम होते हैं, कभी कभी कंपटीशन में ये विकल्प टाइम में डायग्राम आ जाते हैं, पूछते हैं निम्न में से कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है, चित्र सही है। तो इस बात के लिए विशेष ध्यान देना है वैद्युत बल रेखाओं की प्रकृति पर, यानी कि उनके गुणों पर। अब बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ electric field due to a point charge, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर एक अपना विद्युत क्षेत्र होगा, जो कि इससे पहले वाली वीडियो हमने विद्युत क्षेत्र की बात की थी, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान देना है आपको, यानी कि ये इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, यानी कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने मान लिया ये प्लस क्यू कोई आवेश है, इसका ये इस एरिया में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जब हम कहीं अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाकर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं पी बिंदु पर, ठीक है, तो क्या करते हैं, अब इनके बीच की दूरी ये होती है आर, ठीक है। तो जब ये पी बिंदु पर स्थित होता है तब इनके बीच एक फोर्स कार्य करता है। क्या, फोर्स, यानी कि विद्युत बल। तो यानी कि हमारा प्लस क्यू आवेश था, तो यहां लिख देंगे माना प्लस क्यू आवेश, आवेश के परावैद्युतांक के, कैपिटल के आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है, ठीक है। तब इससे आर दूरी पर एक अन्य परीक्षण आवेश, अन्य परीक्षण आवेश, आवेश क्यू नॉट रखा है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस क्यू कोई आवेश था जो के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। जब इससे आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाकर रखते हैं तब इनके बीच लगने वाला विद्युत बल
विद्युत बल क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये प्लस आवेश है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि परीक्षण आवेश जो होता है उस पर अलगतम धनावेश होता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। तब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका सूत्र हम पहले लिखा चुके, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, समीकरण फर्स्ट से E बराबर F की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पर सूत्र बन के तैयार हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के इंटू यहाँ क्या होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही सूत्र है, ठीक है। तो इसकी अब मैंने बताया था कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि जो धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण बाहर के ओर होता है, बाहर की ओर, ठीक है। और माइनस क्यू आवेश हो तो के कारण यानी विद्युत क्षेत्र होगा वो ई बाहर की ओर, और माइनस क्यू के कारण ये विद्युत क्षेत्र ई होगा वो अंदर की ओर होगा, ठीक है। और क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे हमारे मन का हौसला बढ़ता रहे और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहे।